हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा मैंने पिछली सीक्वल सर्वर की प्लेलिस्ट में बात करी थी, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के सेटअप करने की, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वल डीबी कैसे सेटअप करना है। तो मैंने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे एक ट्रायल अकाउंट ले लिया है जिसमें आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी होती है और कोई पेमेंट नहीं है। ये आपके लिए 1 साल का ट्रायल है जो कि फ्री है, आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने एंड पे। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट इस portal.azure.com पे जाके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैंने सारे स्टेप्स करने के बाद बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है क्रेडिट कार्ड की और आपके पास ऐसा एक डैशबोर्ड आ जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने एक सेटअप सीक्वल सर्वर सेटअप कर रखा है। मैं बताता हूँ कैसे किया मैंने। तो यहाँ मैं गया सीक्वल सर्वर पे, मैंने ऐड पे क्लिक किया और ये एक क्रिएट सीक्वल सर्वर के डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू है कि भाई रिसोर्स ग्रुप बना लो। फिर आप आपके डेटाबेस का क्या नाम होगा आप वो बना लो और सर्वर क्या है वो बना लो। और फिलहाल मेरा सर्वर 10 DTUs पे है। 10 DTUs मतलब स्पीड, कितनी क्वेरिंग स्पीड होगी। फिर हमारी स्टोरेज है 250 डी स्टोरेज GB। तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं धीरे धीरे जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप रिव्यू एंड क्रिएट करें और आपका सर्वर 3-4 मिनट में डिप्लॉय होके हो जाएगा। तो तो ऐसा कुछ आपके पास कंसोल आ जाएगा। उसके बाद हम सीक्वल सर्वर पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरा यूआरएल है, इट्स सेम यूआरएल जो यहाँ यूआरएल है, ऋषभ सीक्वल डीबी डेटाबेस डॉट विंडोज डॉट नेट। मैंने कॉपी किया और मैंने लॉगिन आईडी, वो ऑप्शन देगा आपको लॉगिन आईडी बनाने का, वो बना लिया है लाइक दिस। और फिर आपको अपने सीक्वल सर्वर पे लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन करता हूँ। तो देखो, तो जैसा ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपकी आईपी वाइट लिस्टेड नहीं है, आप ये सर्वर एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको फायरवॉल रूल सेटअप करना पड़ेगा, या तो आप साइन इन करें और अपने उस माइक्रोसॉफ्ट आईडी से इस पे लॉग इन कर दें। बट वो बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके पास एक फायरवॉल रूल में जाके एक ऐसा क्लाइंट आईपी एड्रेस सेव हो जाएगा। वो चीज़ आप मैनुअली भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जाके यहाँ पे शो फायरवॉल सेटिंग पे जाइए और आपका जो आईपी है वो पॉपअप हो जाएगा। इसको एक बार वेरीफाई कर लें कि सेम है कि नहीं, 14975। और यहाँ पे आप अपना नाम डाल, जो भी आप रूल नंबर रखना चाहें। और यहाँ पे मैं 0 से 255 तक वाइट लिस्ट कर दूंगा। तो ये पूरा सबनेट मेरा वाइट लिस्ट हो जाएगा। अब मैंने सेव कर दिया इसको। अब ये आप, अब क्या होगा, इससे क्या हुआ, आपने इस आईपी को एक्सेस दे दिया अपने डेटाबेस को। तो अब यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँ तो ये मेरा कनेक्ट हो गया। तो मैंने एक छोटी सी कमांड लिख रखी है क्रिएट टेबल करने की। एक बार डेटाबेस यहाँ लोड हो जाए तो मैं क्रिएट टेबल करके बताता हूँ आपको। और इस क्रिएट टेबल के बाद मैं आपको और कमांड्स बताऊंगा। हम धीरे धीरे शुरू करेंगे पूरा सीक्वल पे कि कैसे क्वेरीज बनाते हैं, कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम करेंगे धीरे धीरे। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ सीक्वल डीबी लोड हो रहा है। बेसिकली इस टाइम सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है डेटाबेस से, और उसने कनेक्ट किया। अब यहाँ आप डेटाबेसेस को एक्सपेंड कीजिए और इसमें आपका डेटाबेस लिस्ट कर दिया जो हमने यहाँ बनाया था, ऋषभ सीक्वल डीबी के नाम से जो हमने डेटाबेस बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए ऋषभ सीक्वल डीबी सेम नाम है। तो हमने ये डेटाबेस बनाया था और ये हमारा सर्वर का एड्रेस है। तो अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा और फिर हम देखते हैं कि इस कमांड को कैसे चलाना है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हमारी टेबल्स आ गई। टेबल्स में अभी हमारे पास कुछ नहीं होगा। एक टेबल मैंने पहले डाली थी, बेसिकली वो भी मैं बताऊंगा कि वो टेबल कैसे डली है। अभी टेबल्स में उस टेबल को एक्सक्लूड करके कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एक सैंपल डेटा मैंने डाला था CSV से। अब मैं इसको मैं बताऊंगा कैसे डालना है। फिलहाल इस पे देखते हैं। तो ये फिलहाल कनेक्टेड नहीं है। लेट्स कॉपी दिस कमांड और इस पे क्लिक करके आप न्यू क्वेरी ओपन कर सकते हैं। ये आपकी न्यू क्वेरी विंडो है और एक बार ये लोड हो जाए तो आप अपनी पूरी क्वेरी पेस्ट कीजिए। तो ये क्वेरी क्या कर रही है, यहाँ पे मैंने क्रिएट टेबल किया है जो कि एक सीक्वल की कमांड है, और टेबल का नाम दे दिया, टेबल नेम टेस्ट टेबल मैंने बोल दिया। और फिर मैंने बताया कि भाई टेबल में मेरे ये कॉलम्स होने चाहिए।
तो मैंने बोला भाई एफ नेम हो, एल नेम हो, एज हो, डीओबी हो, और जस्ट एज्यूम करो मैंने यहाँ पे डाल दिया सिटी, और डाल देता हूँ मैं। तो सिटी किस टाइप की होगी? एन वेरकैर टाइप की होगी, राइट। तो ये मेरी सिटी का टाइप हो गया। सिमिलरली हम कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, और हम यहाँ पे बता भी सकते हैं कि भाई ये नल नहीं हो सकती, ठीक है। तो अभी हम नल वाला केस देखते हैं, नॉट नल हम बाद में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो मेरी एक टेबल बन गई। टेस्ट टेबल को अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ कि भाई मेरी टेस्ट टेबल में कुछ है कि नहीं, तो ये खाली है, राइट। अब मैं इसमें एक डेटा इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने एक वैल्यू इंसर्ट करी, तो इसने एरर क्यों दिया? क्योंकि हमें पांचवा कॉलम भी एक्सपेक्टेड था, बट हमने यहाँ पे केवल 3 कॉलम, 4 कॉलम दिए। तो यहाँ पे मैं सिटी में एक बार नोएडा इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखो, तो ये वैल्यू इस डेटाबेस में इंसर्ट हो गई। अब मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये आपको एक वैल्यू दिखा रहा है। सिमिलरली मान लो आप करना चाहें, मान लो सूरज सिंह करना चाहें, सिमिलरली मान लो इट्स 33 एज, और इसको मान लो रैंडमली 87 कर देते हैं। जो भी हो, मतलब आई एम नॉट जस्ट चेकिंग कि करेक्ट वैल्यूज हो, बट रैंडमली हमने कर दिया। उसके बाद अब मैं इंसर्ट करूं तो देखो एक और वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट हो गई। तो ये था टेबल क्रिएट करने का स्कीमा और इंसर्ट करने का स्कीमा। अब देखो, मान लो मान लो किसी न्यू टेबल को क्रिएट करना है। मान लो आपको सेम डेटा किसी न्यू टेबल में कॉपी करना है, तो कैसे करोगे? ऐसे तो इंसर्ट कर नहीं सकते। तो पूरी टेबल को कॉपी करना, अगर इसमें 1000 रोज होती तो हमें काफी दिक्कत होती इसको करने में। तो हम क्या करेंगे, इनटू कमांड यूज करेंगे और एक टेबल का नाम दे दें। तो उससे क्या होगा, जितना भी डेटा टेस्ट टेबल में है वो उस टेबल में चला जाएगा। मान लो मैंने दे दिया टेस्ट टेबल 1, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये सारा डेटा इस टेस्ट टेबल 1 में चला गया। अब आप इसको जब सेलेक्ट स्टार करके देखेंगे तो भाई मेरी टेस्ट टेबल 1 में सारा डेटा ऑलरेडी कॉपीड है। टेस्ट टेबल 1 में भी है और टेस्ट टेबल 2 में भी है। अब जस्ट एज्यूम करो हमें ड्रॉप करना है इस टेबल को। ड्रॉप मतलब हम इसको डिलीट करना चाहें, या जस्ट अज्यूम करो कि पहले ड्रॉप नहीं करते हैं, पहले डेटा डिलीट करते हैं। तो मैं ट्रंकेट बताता हूँ। ट्रंकेट टेबल कमांड क्या करती है, मैंने ट्रंकेट टेबल कमांड यूज करी, और ये क्या करेगी कमांड, आपका डेटा डिलीट कर देगी। डेटा डिलीट करेगी, कॉलम का स्कीमा डिलीट नहीं करेगी। मतलब स्ट्रक्चर रह जाएगा, बाकी डेटा नहीं रहेगा उसके अंदर। देखो मैंने ट्रंकेट चलाया, तो अभी हम देखते हैं ट्रंकेट के बाद आपको देखो क्या मिलेगा। अब इसने बोला भाई डेटा खाली है, क्योंकि हमने उसका डेटा डिलीट किया था, टेबल डिलीट नहीं करी थी। तो अब देखो ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। ट्रंकेट जब हमने चलाया तो सिर्फ उसका डेटा डिलीट हुआ, लेकिन अगर मैं ड्रॉप चला देता हूँ तो देखो टेबल हमारी ड्रॉप हो जाएगी। अब ये क्या एरर, अब ये एरर देगा कि भाई कोई टेबल नहीं मिली मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल को ड्रॉप करते हैं या ट्रंकेट करते हैं। तो एक बार हम फिर से टेबल बना लेते हैं। अब देखो हमारी टेबल वापस से बन गई, और मैंने इसमें चलो डेटा भी इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ और डेटा डाल देते हैं जस्ट फॉर रिक्वायरमेंट ABC, ठीक है। हमें और डेटा डाल दिया। तो अभी हमारी टेबल में 3 कमांड्स हैं। तो अब देखो, अब हम ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर कमांड क्या होती है, जस्ट एज्यूम कि हम टेबल में कोई कॉलम को चेंज करना चाहें, राइट। कॉलम या कोई कॉलम ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो ऑल्टर टेबल, और फिर हम टेबल का नाम देंगे, फिर ऐड कॉलम, और जो भी कॉलम आप ऐड करना चाहें। आई थिंक ऐड काम करता है सिर्फ। मान लो मैंने डाल दिया कि भाई कंट्री, कंट्री कॉलम ऐड कर दो। कंट्री का डेटा टाइप क्या होगा, एनवर्कैर, एनवर्कैर 100 होगा। तो मैंने ऑल्टर कमांड चलाई, और इस टाइम आप देखो टेस्ट टेबल में हमारा एक कंट्री का कॉलम ऐड हो गया जो कि नल है। अब नल है तो आप इसकी वैल्यूज कैसे अपडेट करोगे, उसके लिए होती है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या करती है, अपडेट कमांड का स्कीमा ये होता है। फिर सेट
मतलब ये सिंटेक्स है, ठीक है। मैंने बोला अपडेट इस टेबल को सेट अपडेट करो। अब सेट क्या करना, सेट एक सिंटेक्स है, वो बोल रहा है कि सेट कंट्री इक्वल्स टू इंडिया। अब यहाँ पे आप वेयर क्लॉज लगा सकते हो, वेयर एफ नेम इक्वल्स टू ऋषभ, ठीक है। अब इस टेबल, ये रेड इसलिए दिखा रहा है बेसिकली, ये वार्निंग वार्निंग बोल रहा है। अभी हमारा सीक्वल सर्वर रीस्टार्ट करेंगे तो ये वार्निंग खत्म हो जाएगी। अभी ये वार्निंग दिखा रहा है कि भाई मुझे ये टेबल नहीं मिल रही है, क्योंकि थोड़ा सा ये सीक्वल सर्वर एसएमएस स्टूडियो को स्लो प्रोसेस करता है, इसलिए हमें ये रेड में दिखा रहा है। बाकी हमारी टेबल एग्जिस्ट है, आप सेलेक्ट स्टार से देख सकते हैं। अब मैं अपडेट कमांड चलाऊंगा। अपडेट में मैंने क्या चलाया, अपडेट ये टेबल, उसको कंट्री इंडिया सेट कर दो जहां भी आपका एफ नेम ऋषभ है। तो इसको चलाते हैं। तो देखो जीरो रो इफेक्ट हुई। जीरो रो क्यों इफेक्ट हुई, क्योंकि शायद वेयर क्लॉज में उसे ऋषभ नहीं मिला होगा। आई थिंक ऋषभ की स्पेलिंग एरर लिखी है, माय बैड। तो हम करेक्ट स्पेलिंग डाल देते हैं। तो हमने अपडेट कमांड चलाई, देखो अब वन रो इफेक्ट हो गई। अब इसमें क्या हुआ, इंडिया अपडेट हो गया। अब मान लो हमें एफ नेम करेक्ट करना है, भाई एफ नेम गलत डाल दिया था मैंने, अब मुझे उसे करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये रहा, मैंने बोला कि अपडेट टेस्ट टेबल सेट एफ नेम इक्वल्स टू दिस वेयर एफ नेम इक्वल्स टू ये। तो देखो अब हमारा एफ नेम भी सही हो गया। तो इस तरीके से अपडेट कमांड चलती है। सिमिलरली आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो। आपने ऑल्टर कमांड देख ली, अपडेट कमांड देख ली, ड्रॉप और ट्रंकेट देख ली, सेलेक्ट करना देख लिया, इंसर्ट देख लिया और क्रिएट टेबल देख लिया। अब हम बात करते हैं डेटा कैसे डालते हैं। तो डेटा डालने के लिए आपको क्या करना है, आप इस पे राइट क्लिक कीजिए अपने डेटाबेस पे, राइट क्लिक करके टास्क पे जाइए, इंपोर्ट फ्लैट फाइल आएगा, फ्लैट फाइल का ऑप्शन आएगा, और फ्लैट फाइल के बाद एक पॉपअप मिलेगा आपको जिसमें वो आपको फाइल लोकेशन बोल देगा ब्राउज करने को। अभी एक बार ये लोड हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा स्लो लोड हो रहा है। हाँ, तो ये लोड हो गया। अब आप यहाँ से ब्राउज कर लीजिए। मैंने एक डेटा सेट ये डाल रखा है, सैंपल डेटा। अब ये बोल रहा है कि आपको भाई क्या टेबल नेम देना है। तो हमारी ऑलरेडी सेल्स डेटा सैंपल पड़ा हुआ है, तो ये एरर देगा, तो हम इसको कुछ और नाम देते हैं, सेल्स डेटा बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट करूं, यहाँ पे नेक्स्ट करके ये क्या करेगा, आपको प्रीव्यू देख रहा है, दिला रहा है, भाई देखो मेरा तुम्हारा डेटा ऐसा ही है। एक चीज ध्यान रखना, जब ये डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो तो आपकी ये वाली सीएसवी ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर ओपन होगी तो ये प्रॉज नल करके एक एरर देता है और ये क्लोज हो जाएगा, तो आपको वो सीएसवी बंद करनी पड़ेगी। बेसिकली वो एरर क्या बोलता है कि आपके विंडोज जो सर्विस है, वो सर्विस करंटली इस फाइल को यूज कर रही है, तो मैं उस फाइल को यूज नहीं कर सकता। वो उस एरर का मतलब है। तो उस फाइल को क्लोज करके आप करेंगे तो ये हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट करूं, तब बोल रहा है कि भाई आपको कौन कौन से कॉलम के क्या क्या डेटा टाइप रखने हैं। तो कई बार आप जब इसे नेक्स्ट करके सीधा इंपोर्ट करोगे तो कई बार ये एरर थ्रो कर देता है। तो एरर थ्रो में वो क्या बोलता है कि मैं इस कॉलम का डेटा टाइप चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन केसों में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस एरर के करस्पॉन्डिंग, कई बार ये नल का एरर देगा तो आप उस फील्ड को नल कर दीजिए। और कई बार ये एरर देगा कि आई एम अनेबल टू कन्वर्ट डेट टाइम टू एन वर्कैर, या वर्कैर टू डेट टाइम, या फील्ड टू एन वर्कैर। तो उस केस में सजेशन ये होता है कि आप वर्कैर कर लो, बाद में ऑल्टर कमांड लगा लेना। तो देखो यहाँ मेरी टेबल इंसर्ट हो गई। अब एक बार हम एक बार ध्यान देख लेते हैं कि हमारी टेबल का नाम ये था। अब मैं इस टेबल को क्वेरी करना शुरू करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये टेबल नेम दे दिया मैंने। तो अब हम देख रहे हैं इस टेबल का डेटा। तो ये है इस पूरी टेबल का स्कीमा, यही डेटा हमने डाला था। और यहाँ से हमारा डेटा डीबी में पहुंच गया। आई थिंक डेटा ज़्यादा, एक बार काउंट कर लेते हैं। इसमें 2823 रोज हैं। तो आप सिंपली वेरिफिकेशन के लिए एक बार एक्सेल में भी देख सकते हो आपकी कितनी रोज है, नहीं तो यहाँ से वहां से और फिर यहाँ से आप काउंट लगा लीजिए, तो ये बताएगा कितनी रोज है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस टेबल पे हम और क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं, और कैसे हम नेस्टेड क्वेरीज बनाएंगे, सब क्वेरीज बनाएंगे, वो सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा उसका रिकैप कर लेते हैं। इसमें हम सीखे कि कैसे सीक्वल सर्वर सेटअप करना है एज्योर से, एज्योर पे लॉगिन करके कर लेंगे। फिर आपका सीक्वल कनेक्ट कीजिए,
फिर आप एक क्रिएट टेबल कमांड ट्राई कर लीजिए। आप ये सिंटेक्स ट्राई कर लीजिए जिससे आप भी थोड़ा यूज टू हो जाएं क्रिएट टेबल कमांड से, इंसर्ट कमांड से। उसके बाद हमने बताया ट्रंकेट और ड्रॉप। तो कई बार जब मैंने इंटरव्यूज लिए तो मैंने थोड़ा कोशिश करी कि बंदे को कंफ्यूज करूं कि भाई जब मैं रोज ट्रंकेट कर सकता हूँ, रोज का टेबल को ड्रॉप करके नया क्रिएट कर सकता हूँ इनटू कमांड से, तो मैं ट्रंकेट का यूज क्यों करूं। बहुत लेमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा लेमन सा, बट मैंने देखा कि अराउंड 10 में से 8 लोग इसका जवाब नहीं दे पाए। तो इसका सिंपल सा सॉर्टेड सा आंसर है यार, कि अगर मैं ट्रंकेट करूंगा तो जो मेरा टेबल का स्कीमा है वो वही रहेगा। स्कीमा बोले तो आपने कोई आइडेंटिटी कॉलम बना रखा है, कोई इंडेक्स बना रखा है, तो वो सारा सब आपका वहीं रहेगा, ड्रॉप से वो सब चला जाएगा। तो ये सिंपल सा आंसर है। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों की छोटी छोटी बातें आगे करेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ सीखा ऑल्टर कमांड, फिर अपडेट कमांड, और बाकी अब हम इस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।